So, hi guys, what's up and welcome back to GC 3.0. Welcome back to the lecture जिसमें हम लोग आज एल्कोहल फिनॉल ईथर के पार्ट 3 की बात करेंगे। आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करेंगे और फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा एग्जाम 14 दिसंबर को आने वाला है एंड आज हो गई है 6 नवंबर। आप लोगों को मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर नाम का चैप्टर पढ़ा दूंगा। मेरी एक और सीरीज चल रही है पैरेलली जिसमें मैं आप लोगों को सैंपल पेपर सॉल्व करवा रहा हूं और कुछ चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी करवा रहा हूं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी सीरीज अच्छे मार्क्स स्कोर करने में 12th में मदद करे। फिर जैसे ही आपका टर्म 1 खत्म होता है हम स्टार्ट कर देंगे टर्म 2 का सिलेबस और टर्म 2 के सारे पढ़ाना जो भी आपका रहेगा उसको मैं फुल फ्लेजेड तैयार करवा दूंगा। तो आज का लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों आप लोग हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर। हेडिंग डालेंगे आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हम लोग फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर की हम लोग यहां पर बात करेंगे, मतलब समझेंगे कि भैया कैसा क्या फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं अल्कोहल की तो देखो एक मीथेनॉल का एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाऊंगा। मेरे पास में कार्बन है, ये कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये अटैच्ड है एक ऑक्सीजन से। आप लोग सब जानते हैं ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका 5वां इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग होता है और उसका 6ठा इलेक्ट्रॉन यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में ऐसा शेयर्ड होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? नाउ एक बात मुझे बताइए, यहां पर ये जो ऑक्सीजन है सारे सिंगल बॉन्ड है सारे सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर आपके ऑक्सीजन का जो बॉन्ड एंगल आपको दिखाई देगा वो क्या होगा? भाई ये ऑक्सीजन किससे अटैच्ड है? सर ये ऑक्सीजन आपके कार्बन से अटैच्ड है। मैंने आपको थोड़ी दिन पहले क्या ट्रिक बताई थी कि अगर कार्बन के आसपास सारे सिंगल बॉन्ड हो तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जरा यहां पर आप देखो, आपके कार्बन के पास में 1 2 3 और 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सो देयरफॉर अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए। इसका जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड एंगल 109.28 होता है डिग्रीज, 109.28 डिग्रीज होता है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल उससे थोड़ा सा कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 108 डिग्रीज होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है और वो 108 डिग्रीज हो जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा और स्पेसिफाई करूं, मतलब अगर आपको एकदम टू द पॉइंट वैल्यू चाहिए तो आप इसको 108.9 डिग्रीज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप इस कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 142 पिकोमीटर्स। दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 142 पिकोमीटर्स मेरे प्यारे बच्चों। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ आप याद कर लो, फ्यूचर में भी आपको हर जगह काम में आएगी। जहां पर भी OH मिलेगा, जहां पर भी आपको ये OH मिलेगा, इस OH की बॉन्ड लेंथ अप्रोक्सीमेटली आप 96 पिकोमीटर्स याद रखेंगे, 96 पिकोमीटर्स याद रखेंगे। अच्छा, एक आपको सवाल ये आएगा कि टेट्राहेड्रल होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल शुड बी 109.28 डिग्रीज, लेकिन बॉन्ड एंगल कम क्यों हो गया? तो आप यहां पर इसका रीजन लिखेंगे, इट इज हैविंग अ लेस bond angle, it is having a less bond angle because of repulsion caused by two lone pairs on oxygen। आपके ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 लोन पेयर अवेलेबल है, ये एक्चुअली आपको कैसा दिखता है? अगर मैं इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक लोन पेयर आपको यहां दिखता है और एक लोन पेयर आपको यहां दिखता है। तो ये दोनों लोन पेयर में आप लोग जानते हो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी लोन पेयर में खतरनाक रिपल्शन होता है, जोरदार रिपल्शन होता है।
इस रिपल्शन की वजह से ये लोन पेयर थोड़ा नीचे खसकेगा, नीचे खसकेगा तो ये इस पर रिपल्शन लगाएगा, ये नीचे खसकेगा तो इस पर रिपल्शन लगाएगा। तो जो बॉन्ड एंगल पहले ऐसा होना चाहिए था 109.28 डिग्रीज, वो नीचे दब जाने की वजह से, थोड़ा नीचे दब जाने की वजह से वो 108.9 डिग्रीज पर शिफ्ट हो गया। समझ में आ गई बात मेरे प्यारे बच्चों? तो ये तुम्हारे अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो गई। क्या इंफॉर्मेशन हो गई? कि अल्कोहल के अंदर तुम्हारा ऑक्सीजन, अल्कोहल के अंदर आपके OH फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही कनेक्ट होगा। हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही कनेक्ट होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर होगी। ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल है, उसका बॉन्ड एंगल 109.28 होना था, पर उससे थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में दो लोन पेयर रिपल्शन करते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हमेशा 96 पिकोमीटर्स की होती है। क्या आपको ये बात धांसू तरीके से, बढ़िया तरीके से, चकाचक तरीके से समझ में आ गई? कोई परेशानी मेरे प्यारो? वेरी गुड। अब हम चलते हैं यहां पर फिनॉल को समझने की तरफ। अब हम यहां पर थोड़ा सा देखते हैं कि भैया हमारा जो फिनॉल है, फिनॉल कैसा होगा। अब फिनॉल क्या होता है? सर हम लोग सब जानते हैं फिनॉल के अंदर एक बेंजीन का रिंग होता है, एक एरोमेटिक बेंजीन का रिंग होता है, और वो बेंजीन का रिंग डायरेक्टली आपके O और H से कनेक्टेड होता है। ऑक्सीजन, जिसके पास में यहां पर भी दो लोन पेयर आपको नो डाउट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर एक छोटा सा पॉइंट समझने की कोशिश करो। ये वाला मेरे लाडलो तुम्हारा जो कार्बन है, दिस कार्बन इज बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको बताई है ट्रिक है भाई, हर कार्बन के पास में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से ये जो तुम्हारा कार्बन है, कार्बन हैव एक्चुअली अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। याद करो रेजोनेंस, याद करो रेजोनेंस। रेजोनेंस के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब तुम्हारा स्टार्टिंग होती है रेजोनेंस की OH, तो ये ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होने की वजह से लोन पेयर इसको दे देता है, तो ये वाला लोन पेयर इधर ट्रांसफर हो जाता है। तो अगले केस में आपको क्या दिखने लगता है? ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाता है। फिर उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज घूम के यहां आ जाता है, फिर ये नेगेटिव चार्ज घूम के यहां आ जाता है, और अल्टीमेटली फिर बस तुम्हारे बॉन्ड की पोजीशन बदल जाती है और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है आप देखो, स्ट्रक्चर नंबर 2 में, स्ट्रक्चर नंबर 3 में, और स्ट्रक्चर नंबर 4 में, ये स्ट्रक्चर नंबर 4, ये स्ट्रक्चर नंबर 3 और ये स्ट्रक्चर नंबर 2, इसमें आपको ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरी रिंग में से घूमता हुआ नजर आ रहा है, और कार्बन ऑक्सीजन में आपको लगातार डबल बॉन्ड दिख रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर नंबर 1 में और स्ट्रक्चर नंबर 5 में आपको कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो हम एक्चुअली क्या बोलते हैं? हम एक्चुअली बोलते हैं कि भाई तुम्हारा जो फिनॉल होता है उसमें ऐसा रेजोनेंस चल रहा होता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड। हम इसको क्या बोलते हैं? एक पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो ये रेजोनेंस मैंने आपको हेलो अल्केन हेलो अरीन में करना सिखाया था। तो हमेशा ध्यान रखिए कार्बन है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन फिनॉल, इन फिनॉल। और कौन सा वाला कार्बन मेरे प्यारे बच्चों? वो वाला कार्बन जो कि आपका OH से कनेक्टेड है, वो वाला कार्बन जो आपका OH से कनेक्टेड है। यहां मैंने पूरी बेंजीन रिंग नहीं बनाई है, मैंने बस ये कार्बन का ऐसा बनाया है, ये ठीक है ना, ये इसको बनाने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से इसको मैं ऐसा बना देता हूं, ये ठीक है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे लाडलो? तो इसके पास में डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया, हो गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से आप लोग जानते हो कि जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है तो एक्चुअली उसकी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है कि नहीं होती है? वैसे ही जब कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर हो जाती है। वो मैंने वहां सिखाया है फिनॉल में। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर तुम्हारे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। सो यहां पर आप लिखेंगे देयरफॉर द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ रिड्यूसेस टू
136 पिकोमीटर। यहां पर इसकी बॉन्ड लेंथ रिड्यूस होकर 136 पिकोमीटर की हो जाती है। अच्छा, यहां पर हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी भी 96 पिकोमीटर ही होगा। अच्छा, अब एक बात समझना मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझना। एक्चुअली बेंजीन के अंदर क्या होता है, जैसे बेंजीन आ गया, तो बेंजीन के आने के बाद ये तुम्हारा ऑक्सीजन है और ये तुम्हारा हाइड्रोजन है, इनके पास में काफी स्पेस होती है लोन पेयर की। तो लोन पेयर का यहां पर उतना रिपल्शन देखने को नहीं मिलता जितना वहां पर मीथेनॉल में देखने को मिलता है, मतलब अल्कोहल में देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो यहां पर रिपल्शन थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ रिड्यूस होके 108.9 हो जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा कोई खास फर्क नहीं है, इसकी बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्रीज ही रहता है, मतलब दोनों के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब कोई आपसे बोलता भी है कि भाई अल्कोहल में बॉन्ड लेंथ कम और फिनॉल में ज्यादा, तो आप बोलोगे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऑलमोस्ट सेम है। बोथ ऑफ देम हैव ऑलमोस्ट सिमिलर बॉन्ड एंगल, दोनों का बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट सिमिलर है मेरे प्यारे बच्चों। क्या आपको इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? पक्की बात। चलिए अब हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से ईथर्स का भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि ईथर्स के अंदर आपको कैसे देखने को मिलता है। बेसिक ईथर लेके चलता हूं। बेसिक ईथर मतलब एक CH3 ग्रुप यहां लगा देते हैं, एक ऑक्सीजन लगा देते हैं, उसके दो लोन पेयर में वापस से ऐसे बना देता हूं, क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये देखो, और एक CH3 मेरे लाडलो में यहां लगा देता हूं। अब मेरी बात इसको ध्यान से समझना। अब एक्चुअली ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आपको जो बॉन्ड एंगल दिखाई दे रहा है, ये 111.7 डिग्रीज हो जाता है। अब सोचो ऐसा क्यों? क्या यहां पर ऑक्सीजन में लोन पेयर नहीं है सर? भाई जैसे यहां पर दो लोन पेयर थे, यहां पर दो लोन पेयर थे, इस वजह से इनका बॉन्ड एंगल सकड़ गया और 109 हो गया अप्रोक्सीमेटली। इसका बॉन्ड एंगल बढ़ गया, 117 हो गया। सर ऐसा क्यों? अच्छा सर, इसकी बॉन्ड लेंथ का क्या होगा? भाई मेरे को एक बात बताओ, ये कार्बन कैसा है? sp3, ओके गुड, हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल। ये कार्बन कैसा है सर? sp3, हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल। सिंगल लेंथ है, तो सिंगल बॉन्ड लेंथ होने की वजह से बॉन्ड एंगल भी 141 पिकोमीटर के आसपास का होता है, सिमिलर टू अल्कोहल। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 1 पिकोमीटर इज नेग्लिजिबल। लेकिन मेरे को खास तो ये बॉन्ड एंगल के बारे में जानना है, दैट व्हाई ईथर हैव अ ग्रेटर बॉन्ड एंगल देन अल्कोहल एंड फिनॉल। देखो बेटा, MCQs आ रहे हैं, पहले इन सब चीजों पर इतना फोकस नहीं भी देते थे तो भी चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब ऐसे ऐसे सवाल मेरे को सैंपल पेपर में ओसवाल पब्लिकेशंस की और दूसरी बुक्स में देखने को मिल रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, और मैं भी ये क्वेश्चंस करवाता हूं तो मुझे पता है कि क्या हालत है। सो गाइस बताइए मुझे इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों होगा? नो डाउट यहां पर ऑक्सीजन के लोन पेयर रिपल्शन कॉज करेंगे और इनके रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर लगभग 109 पहुंच जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो, दिस इज अ बल्की ग्रुप। एक मिथाइल ग्रुप अपने आप में एक बल्की ग्रुप होता है, और ये मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मैंने मिक्स बना दिया। वैसे तो क्या यहां हाइड्रोजन का दिखेगा तुमको इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ, यहां इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ दिखाई देगा, यहां इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ दिखाई देगा, ये तुमको कार्बन का इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ दिखाई देगा। ये देखो ओवरऑल, तो मैंने क्या करा, इसको एक ओवरऑल ऐसा गोल क्लाउड बना दिया। अच्छा, सिमिलरली ये भी इधर एक मिथाइल ग्रुप है। आप देखो मीथेनॉल में, अल्कोहल में यहां पर एक पिद्दू सा हाइड्रोजन आ गया जिसका कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं, नेग्लिजिबल। यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी एक पिद्दू सा हाइड्रोजन आ गया, कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं, सिर्फ एक ही तरफ बल्की ग्रुप है, एक ही तरफ बल्की ग्रुप है। लेकिन ईथर में क्या हो रहा है, ईथर में दोनों तरफ एक बल्की ग्रुप आ रहा है। ये देखो, दोनों तरफ एक बल्की ग्रुप आ रहा है। तो ये लोन पेयर क्या कर रहा है, इस बॉन्ड को नीचे की ओर धकेल रहा है। लेकिन जब ये बॉन्ड नीचे आएगा, जब ये 109 या 108 डिग्री पर जब ये नीचे आएगा, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन आने लग जाएगा। रिपल्शन इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, रिपल्शन इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आपको रिपल्शन दिखने लगेगा, और रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड नीचे आने की जगह और वापस से ऊपर की ओर फैल जाएगा और एक ऐसी पोजीशन पर आकर एडजस्ट हो जाएगा जिसमें इसका लोन पेयर का रिपल्शन नीचे और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन ऊपर करके इसको एक मिनिमम रिपल्शन वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो रिपल्शन इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द अल्काइल ग्रुप causes a larger bond angle
एंगल। क्या ये बात मेरे लाडलो तुमको समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए इतना नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की तरफ फिर हम लोग चलते हैं। ये जरा नोट कर लो, बहुत जरूरी बातें हैं, इसलिए हमने इसको डिस्कस करी। चलो स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना तो आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी क्लिक करके अनअकैडमी लर्निंग्स ऐप डाउनलोड करेंगे। जो भी स्पेशल क्लासेस वहाँ पर जो होती हैं हमारी, अगर आपको हमारी स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी तो आपको उसके लिए कोड यूज़ करना है ग्रेविटी, यानी अपने ग्रेविटी सर्कल का ग्रेविटी। अनअकैडमी पर जाकर आप अपना मोबाइल नंबर देकर आप अपनी इंग्लिश या जो भी आपकी लैंग्वेज है वो चूज़ करके आप अपनी कैटेगरी पर जाएंगे, क्लास 6 to 12। वहाँ पर आप IIT JEE नीट फाउंडेशन क्लिक करेंगे और वहाँ पर यूज़र प्लान जो होता है अनलॉक द फ्री प्लान, उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे, ग्रेविटी लिखेंगे। आप सेल्फ स्टडी का भी यहाँ पर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी पर जाकर फ्री लाइव क्लासेस पर जाकर आप फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी पर जाकर फाइंड द बेस्ट कोर्सेज एंड बैचेस पर जाकर आप मेरे और मेरे जैसे बहुत सारे एडुकेटर्स के बैचेस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आया, रेज अ हैंड फीचर। गाइज रेज अ हैंड फीचर में आप लोग डायरेक्टली मुझसे लाइव कॉल पर बात कर सकते हो वाइल टेकिंग द क्लासेस। तो रेज अ हैंड फीचर अनअकैडमी का USP है। आप आस्क का डाउट फीचर भी यूज कर सकते हो, कमेंट के पास में क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके आप कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हो। उसके अलावा भी अनअकैडमी पर डाउट एंड सॉल्यूशंस 24/7 अवेलेबल है। आपको बस एक फोटोग्राफ खींचकर वहां पर अपलोड करना है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो गाइज आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको ढेर सारी फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, बैच कोर्सेज मिलेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी और स्टडी मटेरियल। टॉप एडुकेटर्स तो यहाँ पर है ही गाइस। ओके चलो लिख लिया प्यारे बच्चों, गुड्डो गुलजारी लालो बकुड़ो। ओके अब हम लोग हमारे अल्कोहल्स की यानी कि दारू 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 ओए दारू 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 की प्रिपरेशन की तरफ चलेंगे। हाउ दारू कैन बी प्रिपेयर्ड। अभी तक तुमको लगता होगा कि अल्कोहल सिर्फ फर्मेंटेशन से बनता है। जी हाँ, अल्कोहल फर्मेंटेशन से बनता है, लेकिन अल्कोहल को बनाने की और भी कई सारे प्रोसेस हैं। और आज की क्लास में तुम लोगों को बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि तुम्हारे काम की चीज है। मैं ये कहाँ बोल रहा हूँ कि तुम पीते हो। अरे भाई अच्छी चीज सीखने को क्या दिक्कत है कि नहीं, ये तो रेसिपी है। तो अब नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपका मृत्युंजय किचन में। और आज हम लोग सीखेंगे कि अलग अलग प्रकार की दारू कैसे बनाई जाती है। तो आप सभी लोग अपनी नोटबुक निकालें और इसमें हेडिंग डालें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, मेथड्स ऑफ preparations methods of preparations of alcohols। alcohols की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। मैं एक मिनट देख लूं यार, फ्रेम तो नहीं कट रही है। बच गए बच गए बच गए बच गए, नहीं कटी। चलो ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे पहली और सबसे प्यारी और सबसे बढ़िया मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम अल्कीन्स। फ्रॉम अल्कीन्स, यानी हम लोग यहां पर अल्कीन्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अल्कीन्स का इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे अल्कोहल को बनाने के लिए। कोई दिक्कत? ठीक है। इसमें भी पहली प्रिपरेशन जो आ रही है वो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन की है। क्या सर? क्या सर? क्या? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अच्छा 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 सर, ये इतना खतरनाक नाम आप, क्या आपने आपको एलॉन मस्क समझते हो? कि क्या ये एलॉन मस्क समझते हो आप कि इतना खतरनाक नाम लिखा? नहीं 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 नहीं। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन समझो, यानी एसिड की प्रेजेंस इसमें एक कैटेलिस्ट के रूप में होगी। यानी आपका जो एसिड होगा वो एक कैटेलिस्ट के रूप में यहां पर होगा। और हम क्या करेंगे? हम हाइड्रेशन करेंगे, हम वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे। कैसे? बहुत इजी रिएक्शन है। जैसे मान लो मेरे पास में एक अल्कीन है, इथीन। क्या है मेरे पास में? एक इथीन है। इथीन में जैसे ही मैंने पानी 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 जोड़ा, पानी 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 जोड़ा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो वाटर से क्या निकला? OH। वाटर का OH जाकर एक ऑक्सीजन कार्बन पे जुड़ जाएगा और वाटर का हाइड्रोजन जाकर एक कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन, यहां अटैच हो गया।
और ये बन जाएगा तुम्हारा अल्कोहल, यहां अटैच हो गया, तो ये बन गया तुम्हारा इथेनॉल। यहां पर किस बात का ध्यान रखेंगे, यहां पर ध्यान रखेंगे कि आपके पास में कहीं ये सिमेट्रिकल अल्कीन तो नहीं। अगर ये सिमेट्रिकल अल्कीन है तो तुम्हारा एडेंडम जो कि OH नेगेटिव था, तुम्हारा एडेंडम जो है वो कहीं भी जाकर लग सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास में एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ गया अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ गया, तो अब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहां जुड़ेगा, तो यहां पर मुझे क्या लगाना होगा मेरे देशवासियों, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या लगाना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या कहा था, मेरा अडेंडम जाकर उस कार्बन पर अटैच करेगा जिसके पास में लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और मेरा हाइड्रोजन जाकर उस कार्बन पर अटैच करेगा जिसके पास में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। मार्कोनिकॉफ रूल, ये मैंने हेलो अल्केन हेलो एरीन में इसका पूरा मैकेनिज्म समझाया था। OH यहां अटैच हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, शाबाश। पहले ये लिख लो, फिर मैं आप लोगों को इसका पूरा जो मैकेनिज्म है वो समझा देता हूं। देखो मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा तो हो सकता है कि कभी मैकेनिज्म पर सवाल आ जाए, वैसे तो MCQs आएंगे, तो इन दोनों पे तुमको कंफ्यूज किया जाएगा। यूजुअली ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्रोवाइड करके ये चेक किया था कि तुम मार्कोनिकॉफ रूल लगा पा रहे हो कि नहीं। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ हेलो अल्केन हेलो एरीन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्कोनिकॉफ रूल मैंने आपको वहां भी बताया था कि एडेंडम के लिए इंपॉर्टेंट है। एडेंडम मतलब कोई भी एक चीज जो तुम्हारे अल्कीन पर जाकर या अल्काइंस पर जाकर जुड़ रही है एडिशन रिएक्शन में। चलो अब हम इसका एक मैकेनिज्म उठा के पढ़ लेते हैं कि भाई ये एसिड कैसे इसके अंदर कैटलिस्ट का काम करता है। ये तो जनरल रिएक्शन थी, इसमें सर एसिड ने क्या काम करा आपने तो बताया नहीं, तो फिर हम कैसे मान लें कि आप सही पढ़ा रहे हो, है ना। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों अपन मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, हम लोग यहां पर मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। अब देखो मैकेनिज्म यहां पर क्या है, सुनना। आपने यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ले रखा है, आपने यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल ले रखा है, ठीक है। चलो सुंदर वाटर मॉलिक्यूल बना देता हूं, वरना बच्चे बोलेंगे सर आपका वाटर मॉलिक्यूल इतना चौड़ी क्यों हो गई, सीधी क्यों नहीं है। तो सिंपल वाटर मॉलिक्यूल बना दिया मैंने, इसमें डाला एसिड। अब आप लोग सब जानते हो एसिड एक प्रोटॉन रिलीज करता है। अब ये प्रोटॉन इन्वायरमेंट में घूम रहा है, क्या करूं ये। तो ऑक्सीजन बोलेगा कुछ मत कर, मेरे पास में 2 लोन पेयर है, मेरे पास में बहुत पैसा है, तू आ और मेरे से जुड़ जा। तो अब आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा दिखने लग गया। ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन यहां आ गया, एक हाइड्रोजन यहां आ गया, एक हाइड्रोजन यहां आ गया, एक लोन पेयर यहां बचा और इस ऑक्सीजन पर एक प्लस चार्ज आ गया। ये तुम्हारी स्टेप नंबर 1 हो गई। क्या आपको स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गई, मतलब आपके एसिड ने वाटर के साथ में H3O पॉजिटिव बना लिया। आप लोग सब इसको जानते ही होंगे, आई होप आपको इससे पहचान होगी, क्लास 10th में आपकी इससे बातचीत हुई होगी। इसको हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है, इसको हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। बोलो क्या आपको ये वाली बात बढ़िया तरीके से, चकाचक तरीके से, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? डन, आगे बढ़े। अब देखिए अब क्या होगा। अब ये हाइड्रोनियम आयन सोच रहा है कि यार चोट हो गई, अपन तो बेवकूफ बन गए, इस हाइड्रोजन को पनाह देने के लिए हम तो बेवकूफ बन गए। तो अब ये जाएगा किसके पास, अब ये जाएगा तुम्हारे अल्कीन के पास, अब ये जाएगा तुम्हारे अल्कीन के पास, और ये ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन से बात करेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर अनसिमेट्रिकल कार्बन है तो अनसिमेट्रिकल कार्बन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो ये ऑक्सीजन उस कार्बन से बात करेगा जिसके पास में कम हाइड्रोजन है। यहां पर ये ऑक्सीजन की इच्छा इससे करे या इससे करे, तो लेट्स से अभी ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से बात कर रहा है, बोल रहा है यार ये मेरे माथे पड़ गया, यार मैं तो बजरंगी भाईजान हो गया, ये मुन्नी मेरे माथे आ गई, इसको जल्दी से पाकिस्तान छोड़, जबरदस्ती मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लोग मेरे को आके सूत रहे हैं। तो अब ये कार्बन क्या बोलेगा, देख मेरे पास में ऑलरेडी एक बॉन्ड हाइड्रोजन से,
एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, और ये वाला एक कार्बन से जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पक्का बॉन्ड है, ये मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। हाँ, मेरे पास में एक ऑप्शन है कि ये जो मेरा पाई बॉन्ड है, जो दूसरा बॉन्ड मेरा जो पाई बॉन्ड है, ये हम तोड़ सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक बात ध्यान रखिएगा, मैं मेरे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन मैं किसी कीमत पे नहीं दूंगा। तो ये ऑक्सीजन बोलेगा एक काम करो ना मालिक, ये सामने वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसको दे दो ना, इसको बेवकूफ बना दो। ये कार्बन बोलेगा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तो अब ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन इस बॉन्ड को कुछ इस प्रकार तोड़ेगा कि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चला जाए, यानी कि ये कार्बन अब जाकर इस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से अब ये हाइड्रोजन निकल के इस अल्कीन के कार्बन के पास जुड़ गया। अब आप देखो प्रॉब्लम क्या हो गई, अब प्रॉब्लम ये हो गई कि इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन परेशान हो गया। अब ये एक तुम्हारा क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। अब ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। बेचारे के साथ में चोट हो गई, बहुत बड़ी चोट हो गई। क्या आपको ये 2 स्टेप समझ में आई? क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बढ़िया वाली शानदार वाली 2 स्टेप समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब ये कार्बोकेटायन रोता रोता जाएगा किसके पास, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पास, क्योंकि अब इसके पास में कोई ऑप्शन तो है नहीं और कहीं जाने का। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के पास जाएगा रोता रोता, बोलेगा हाँ। तो अब ये ऑक्सीजन बोलेगा अरे 2 लोन पेयर है तो सही, ये 2 लोन पेयर है तो सही। ये वाटर मॉलिक्यूल की बस यही गलती रहती है, ये बोलता 2 लोन पेयर है तो सही, पागल चुप, रोता क्या है, आ मेरे पास। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर जाकर जुड़ जाएगा, या मैं कहूं ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन जाकर इस कार्बन पर अटैक कर लेगा। तो अब ये कैसा दिखेगा, देखो ये CH3 तो CH3 बना दिया मैंने, ये मैंने बना दिया CH2, और यहां पर मैंने जोड़ दिया ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ये वाटर का, एक हाइड्रोजन ये वाटर का, एक लोन पेयर बचा, क्योंकि एक लोन पेयर तो इसने बॉन्ड बनाने के काम में ले लिया। तो अब इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब फिर गड़बड़ हो गई, अब ये ऑक्सीजन फिर रोएगा है, ये तो मैंने गलती कर दी, अब क्या करूं। तो ये तुम्हारी स्टेप नंबर 3 हो गई, अब मालूम है क्या होगा, अब ये फिर इन्वायरमेंट में घूमते हुए प्रोटॉन से बात करेगा। स्टेप नंबर 4 में अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज आइटम है, अब ये जो तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज आइटम है, ये क्या करेगा, अब ये इन्वायरमेंट में घूमता हुआ प्रोटॉन से बात करेगा। कैसे बात करेगा सोचो, इसमें अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो कि किस तरीके से काम करेगा। प्रोटॉन से बात करेगा या वाटर मॉलिक्यूल से बात करेगा? सोचिए ये क्या करेगा। पॉजिटिव चार्ज तो आपके पास आ गया जी, क्या करना है इस पॉजिटिव चार्ज का, क्या करना है सोचो भाई। पानी है मेरे पास में पानी है, तो ये क्या करेगा, अब इन्वायरमेंट में घूमते हुए वाटर मॉलिक्यूल से फिर बात करेगा। मतलब आप देखो यहां पर हर जगह वाटर मॉलिक्यूल की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसका नाम हाइड्रेशन है। अब मालूम है क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन एक बात सोचेगा, कि मैंने अभी अभी अपना लोन पेयर देके किससे रिश्ता बनाया है, इस कार्बन से। तो ये ऑक्सीजन बोलेगा कि मैंने अभी अभी ये रिश्ता जोड़ा है इस नए कार्बन से, तो मैं ये बॉन्ड तो कभी नहीं तोड़ सकता। अपना पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए मैं ये बॉन्ड कभी नहीं तोड़ सकता। फिर ये क्या बोलेगा, या तो तू जा। अब ऑक्सीजन इन दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन के साथ धोखा करेगा, और धोखा भी कैसा करेगा, ये इसके प्रोटॉन को निकाल देगा और इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। ये इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, और इस प्रोटॉन को जब भगाएगा तो ये प्रोटॉन बेचारा इस वाटर के पास चला जाएगा। तो अब ये वाटर फिर से बन जाएगा H3O पॉजिटिव, यानी ये स्टेप नंबर 1 करने के लिए ये H3O पॉजिटिव फिर रेडी हो गया। और यहां पर इस हाइड्रोजन को निकालने के बाद, इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने के बाद, ये आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा CH3 CH2 और OH, और ऑक्सीजन के दोनों लोन पे आ जाएंगे। ये बन गया तुम्हारा इथेनॉल। तो क्या आपको ये स्टेप समझ में आई? ये 4 स्टेप में रिएक्शन होगी। एक बार इसको पूरा ठीक से देख लेते हैं। इन्वायरमेंट में घूमते हुए एसिड को
ये वाटर मॉलिक्यूल कैच करके H3O पॉजिटिव बना लेगा। फिर ये H3O पॉजिटिव रोता हुआ अल्कीन के पास जाएगा, तो अल्कीन क्या करेगा, जो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको तोड़ेगा और सामने वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन उठाकर इस हाइड्रोजन को दे देगा और इस हाइड्रोजन को खुद से जोड़ लेगा। मतलब आप देखो, ये हाइड्रोजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली सामने वाले कार्बन का है, तो सामने वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिए जाने की वजह से इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये रोना शुरू करेगा तो इसके पास में फिर वाटर आएगा, ये वाटर से रिक्वेस्ट करेगा कि कुछ कीजिए, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बोलेगा भाई मेरे दो लोन पेयर हैं, एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले और मेरे साथ बॉन्ड बना ले। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में है, ये वाला, ये एक्चुअली सामने वाले ऑक्सीजन का था। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाने की वजह से ऑक्सीजन पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन क्या सोचेगा ये वाला कि यार मैंने अभी अभी इस कार्बन से रिश्ता बनाया है, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूंगा तो लोग हंसेंगे, तो फिर वो देखेगा कि किससे रिश्ता तोड़ूं, क्योंकि किसी से रिश्ता तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं स्टेबल नहीं हो पाऊंगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज में रह नहीं सकता। तो वो इन दोनों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन के साथ में अपना बॉन्ड परमानेंटली ब्रेक कर देगा। और कैसा ब्रेक करेगा कि उसका इलेक्ट्रॉन ये अपने पास में चोरी करके रख लेगा। अब ये जब निकलेगा यहाँ से, अब जब यहाँ से निकलेगा तो ये तो प्रोटॉन के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ने रख लिया, तो ये जाकर फिर वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा। ये ठीक ये वाली स्टेप जो हो रही है, ये आपको स्टेप 1 में भी देखने को मिल रही है कि वाटर मॉलिक्यूल के पास में फिर एक प्रोटॉन आ गया और फिर बन गया H3O पॉजिटिव, ये यानी ये स्टेप नंबर 1 यहां पर फिर रिपीट हो गई, तुम्हारा इथेनॉल बन गया। अब ये H3O पॉजिटिव क्या करेगा, फिर एक अल्कीन के पास जाएगा, फिर स्टेप नंबर 3 फॉलो करेगा, फिर स्टेप नंबर 4 फॉलो करेगा, ये फिर ये वाली स्टेप फॉलो करेगा। ये समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को बात, ये वाली स्टेप फॉलो करेगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी कब तक, जब तक कि ना तो या तो वाटर खत्म हो जाए या अल्कीन खत्म हो जाए। क्या ये टेक्निक आपको समझ में आई? चलिए इस मैकेनिज्म को नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।